Students, welcome to my YouTube channel. For class 10th, we will start new chapter theory of linear equations in two variable. सबसे पहले डिफाइन लिखेंगे टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन क्या होती है. टू लीनियर इक्वेशन इन सेम टू वेरिएबल variables are called a pair of linear equation in two variable या a linear pair. For example, a1x b1y plus c1 is equal to 0. Second is a2x b2y plus c2 is equal to 0, where a1, a2, b1, b2, these are real number. Okay, so now linear equations can be represented in two ways. Linear equation can be represented in two ways. First of all, नंबर एक ग्राफिकली वे, ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल में वे. सेकेंडली इज अलजेब्रिक वे, अलजेब्रिक मेथड. ठीक है. सो two linear equations in same two variables are called a pair of linear equations. Now let us start 3.1 exercise. ये तो सी डिफाइन और उसकी टाइप्स. अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. एक्सरसाइज 3.1. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. So represent these situations graphically and algebraically. So लो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम एजेस ले लेते हैं कि लेट अस डिनोट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज x. प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज x. एज है तो ईयर में ले लो. ठीक है. लेट present age of daughter is x and her father, present age of her father, that is a y year. अब according to question कहता कि 7 year ago मीन पहले, है ना. so 7 year ago डॉटर की एज कितनी होगी? x माइनस 7. एंड 7 year ago फादर की एज कितनी होगी? y माइनस 7. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 year ago I was मतलब कि 7 टाइम्स x माइनस 7 इज इक्वल टू y माइनस 7. इसको रिप्रेजेंट किया 7x माइनस 49 इज इक्वल टू y माइनस 7. इट इम्प्लाइज 7x माइनस y इज इक्वल टू 42. It is a first linear equation. Then 3 years from now, और 3 years from now डॉटर की एज होगी x प्लस 3 एंड फादर की एज होगी y प्लस 3. नाउ अगेन क्वेश्चन 3 year from now I shall be 3 times as old as you. So it implies 3x plus 9 is equal to y plus 3. It means 3x minus y is equal to minus 9. This is a second equations. अब इनके ग्राफ, ये तो होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ ग्राफिकली मेथड. अब ग्राफिकली मेथड के लिए सबसे पहले इसके पॉइंट्स हमें वर्टिसेस बनाने हैं. लेट x इज इक्वल टू 6. जब x को 6 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई? अगर x को 6 लिया कि 42 माइनस y इज इक्वल टू 42. इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0. ठीक है.
अब y इज इक्वल टू 0, जब y को 0 लिया तो 7x माइनस 0 इज इक्वल टू 42, इट मीन्स x इज इक्वल टू 6। y को 0 लिया तो x की वैल्यू 6 आ गई, x को 6 लिया तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका ग्राफ बन गया x y, when x is equal to 6 then y 0, when y is equal to 0 then x 6। सिमिलरली इस लाइन का ग्राफ बनाओ, when x is equal to 0 then y की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6, इट इम्प्लाइज y की वैल्यू 6। when y इज इक्वल टू 0 then x की वैल्यू माइनस 2। तो इसका ग्राफ बन गया हमारे पास x y, when x is equal to 0 then y की वैल्यू 6, when y की वैल्यू 0 then x की वैल्यू माइनस 2। ठीक है बेटा, नाउ अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। एक ही ग्राफ में दोनों लाइंस के ग्राफ ड्रा करने हैं। अब लाइक अप्रॉक्स पॉइंट ले लो 1 2 3 4 5 6। Here x positive, here x dash, it denotes to negative. Here y positive, here y dash negative. Now beta x 6 and y 0, 1 2 3 4 5 6, x 6 y 0 और x 0 y 6, ये आ गया x 0 y 6। अब इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दो। सेकेंड x 0 y 6, अगेन x 0 है y 6 यही पॉइंट आएगा। नेक्स्ट x माइनस 2, ये पड़ा x y माइनस 2 y 0, इट मीन्स सेकेंड लाइन का ग्राफ यहाँ से जाएगा। सो दिस इज ए ग्राफ ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन। Second question will be, statement is the coach of cricket team buys 3 bats and 6 balls rupees इतना। तो फिर वही लो, cost of bat is x rupees and cost of balls is y rupees। ठीक है बेटा। now according to question 3 bats 6 balls और रुपीज़ लगे उसके 3900। सिमिलरली शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, मतलब बैट्स कितने हैं वो नहीं बताया, बट 2 बॉल्स तो रुपीज़ लगे उसके 1300। ये तो हो गया बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ ग्राफिकली एक्सप्रेशन के लिए अब इसको ड्रा कर देते हैं अगेन से। अब इस लाइन को ना सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दो, ये बचा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो ये होगी बेटा इक्वलेंट लाइन, क्योंकि लाइन तो दोनों सेम ही है। तो चलो फिर x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1300 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 650। व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1300। इसको ग्राफिकली वे में लगा दो।
यहाँ x, यहाँ x डैश, नेगेटिव y एंड y डैश। x 0 और y 650। अब हम इसको लें, अप्रॉक्स ले लो आप 1000, तो पॉइंट बहुत ज़्यादा आगे है। चलो 1000 2 3 एंड 4 यहाँ पर भी ले लो। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 650 यहीं कहीं आ गई है ना। चलो तो नेक्स्ट, अगर y की 0 है तो x आ गया, y की 0 है तो x की वैल्यू 1300 यहाँ कहीं आ गई। तो आपका ग्राफ यहाँ से इधर ऐसे चलेगा, ठीक है, along the x axis. So now let us start with a third question. Third question is the cost of 2 rupees apples and 1 kg 2 kg apples and 1 kg grapes on a day it was found to be 160. So let us denote cost of 1 kg is x rupees and cost of grapes of 1 kg is y rupees. According to question, once again 2x plus y is equal to 160 and 4x plus 2y is equal to 300. अब इस लाइन को 2 से डिवाइड कर दो, 2x plus y is equal to 150. एक इक्वेशन ये बन गई हमारी, सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। पहले इनको ग्राफिकली ले लो, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू, चलो पॉइंट ले लो कुछ भी, लाइक 50 ले लो। अगर x 50 हो गया तो y की वैल्यू क्या होगी, x 50, तो ये बचा 100 प्लस y इज इक्वल टू 160, ठीक है। तो y की वैल्यू होगी हमारे पास 60। अगर x की वैल्यू हम ले लें 45, तो ये क्या बना 2 इंटू 45 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 160, ये बना 90 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 160 और y की वैल्यू आ गई 70। तो यहाँ कॉलम तैयार हो गया हमारा। अगर x 50 था तो y की वैल्यू आई 60, अगर x 45 तो y की वैल्यू आई 70। तो सिमिलर दूसरा 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 150। अगर x की वैल्यू हम फिर वही चूज़ करें 50, देन ये बचा जी 100 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 150। इट इम्प्लाइज y की वैल्यू होगी हमारी अगेन 50। अगर x की वैल्यू हम 10 चूज़ करें तो ये हो गया 20 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 150। तो y की वैल्यू होगी 150 माइनस 20, दैट इज़ 70। इसका कॉलम तैयार हो गया। x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 10, सॉरी y की वैल्यू 50 अगेन, और x की वैल्यू 10, देन y की वैल्यू 70। अब इसका ग्राफ तैयार कर लो। नाउ लेट अस ड्रा अ ग्राफ। लो बेटा, इक्वल डिस्टेंस ले लो, 10 10 मार्क कर लो। 10 20 30 40 50 60 70 तक चाहिए हमें। यहाँ x डैश, y और y डैश। पहला था हमारा अगर x 50 देन y 60, ऐसे ले लें 10 20 30 40 50 60 90 100। यहाँ पर 10
20, 30, 40, 50, 60 and 70. Minus 10, minus 20, minus 30, minus 40, minus 50, minus 60. Similarly नीचे minus 10, minus 20, minus 30, minus 40, minus 50, minus 60, minus 70, minus 80. हाँ जी, पहला था x 50 देन y 60. x 50 हो तो y 60 हो, तो ये गया सीधा यहाँ पर x 50 y 60. नेक्स्ट था x 45 और y 70. x 45 और y 70 इसके भी ऊपर सीधा यहाँ पर, ठीक है. सो यहाँ से एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर दो. सेकेंडली था कि अगर x 50 है देन y भी 50. x 50 देन y भी 50 यहाँ आ गया. और लास्ट इज़ x 10 देन y 70 यहाँ आ गया. तो ये ग्राफ बेटा ऐसे सिमिलर इसके साथ जाएगा, ठीक है. सो नाउ दिस इज़ ए ग्राफिकली. सो थैंक्स. 3.1 finished.